रिजर्वेशन का मुद्दा आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि आरक्षण किसको कितना मिलता है। ओबीसी, एससी, एसटी और जो ये फ्रीडम फाइटर हैं, सबको अलग अलग मिलता है। और सब हर एक भर्ती और हर एक एडमिशन हो या जो भी हो, वो उसके बारे में आपको नॉलेज है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक लड़के लड़की की शादी होती है, शादी तो वैसे अमूमन हिंदुस्तान में इतना धर्म है और इतनी जातियां हैं, अमूमन एक साथ ही होती है। लेकिन बाय द वे अपने मन से, भाई किसी को शादी करने से आप मना नहीं कर सकते, बाय द वे कोई अपने मन से क्या किया है कि शादी कर लिया है जनरल कैटेगरी का आदमी ओबीसी में या एससी में, तो क्या उसकी कास्ट जो है बदल जाएगी और कैटेगरी बदल जाएगी? इसके लिए एक देखिए, कोर्ट ही में होता है जो कुछ। अगर कोई मसला फंसा है और वो कोर्ट जाता है, उसका जो डिसीजन आता है उसी के बेस पर हमको मानना पड़ता है कि क्या होगा। ऐसे ही एक मसला फंसा यूपी में, उत्तर प्रदेश जहाँ से हम लोग आते हैं, यूपी में मसला फंसा 2010 की बात है। 2010 में थी एक सुनीता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये मसला था कि इन्होंने क्या किया कि एक ये जनरल कैटेगरी की थी सुनीता सिंह, और ये एक एससी लड़के से शादी कर ली और उसी के बेस पर इन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसी की बेस पर इनको टीचर की जॉब मिल गई। मतलब रिजर्वेशन कुछ रहा था, रिजर्वेशन इन्होंने यूज किया था, जनरल कैटेगरी में नहीं गई थी। एससी में इन्होंने जॉब पा ली, जॉब करने लगी। लेकिन फिर वही चीज़ रहती है कि कोई ना कोई मंथरा बनी रहती है समाज में। वो कोई आ गया बीच में, कहने लगा साहब ऐसे ऐसे, वो कोर्ट चला गया, उसने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने जो ये नौकरी पाई है ये एससी कोटे के थ्रू पाई है, जबकि हैं ये जनरल। कोर्ट ने 2013 में इंक्वायरी की और पाया ये कि ये जो पैदाइश इनकी थी वो जनरल कैटेगरी की थी। एससी में इन्होंने अपने शादी करके ये अपनी कैटेगरी बदली थी एससी में, और उसी के थ्रू ये लाभ ले रही थी। तो कोर्ट ने इनको आदेश दिया कि ऐसा है, ये सब नहीं चलेगा, और बताया कि जो इंसान जिस कैटेगरी में उसकी जन्म हुआ है, उसका जन्म हुआ है, उसकी बर्थ हुई है, वो उसी कैटेगरी में रहेगा। आप अगर अपनी कैटेगरी बदल रहे हो, कहीं जा रहे हो दूसरी कैटेगरी में, आप उसे बेनिफिट उठा रहे हो। इसका मतलब तो ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में भाई देखिए, कोर्ट है तो बहुत सर्वोपरि, इसीलिए नहीं तो उसको माना गया है कि ऐसे डिसीजन नहीं दे देता। पता चले कि आज इसको लीगल कर दें और कल पूरा हिंदुस्तान का जो लोग हैं वो रिजर्वेशन पाने के लिए एससी, एसटी या फ्रीडम फाइटर या इसमें किसी में किसी तरीके से जाने लगे। वैसे फ्रीडम फाइटर में तो नहीं जा सकते, लेकिन कैटेगरी में ऐसे ही शादी करके और उसमें चले जाएं। तो कोर्ट ने डायरेक्ट मना किया कि ऐसा है, आपका जन्म जिस कैटेगरी में हुआ है आप उसी कैटेगरी में रहेंगे। एक चीज कोर्ट ने और थोड़ा डिटरमाइन की। देखिए, हिंदुस्तान में आप जो रिलीजन है, धर्म है, वो आप परिवर्तित कर सकते हो। आप मोहम्मडन हैं, आप हिंदू में आ सकते हैं, हिंदू हैं आप मोहम्मडन में जा सकते हैं। लेकिन फिर पेंच वही फंसता है भाई, दोनों में कैटेगरी ये होती है ना कि कुछ जातियां हैं जो वो जनरल में आती हैं, कुछ हैं ओबीसी में आती हैं। आप पता चले हिंदू में हैं तो आप जनरल में हैं, और मोहम्मडन में जब गए तो आप चले गए ओबीसी में। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ये ओबीसी वाले से शादी की हमने, हम ओबीसी रहेंगे। तो कोर्ट ने कहा ऐसा है, ये नहीं, ऐसे तो भैया ये नहीं चलेगा। आप अगर अपना रिलीजन चेंज कर रहे हो, रिलीजन चेंज करो, धर्म चेंज करो, आप धर्म चेंज कर सकते हो, जाति नहीं। जाति का कोई मतलब, भाई जाति चेंज करोगे तो आप बेनिफिशियली चीज़ें देखोगे कि भाई हमारा फायदा किस में हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा, आपका जन्म जिस कैटेगरी में हुआ है आप उसी कैटेगरी में रहेंगे। आप शादी करके अपनी कैटेगरी और ये सब बदल नहीं सकते हैं। तो ये सुनीता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2010 का मसला था। इन्होंने टीचर की जॉब पाई थी, एससी लड़के से शादी की थी, और कोर्ट ने इनको इंक्वायरी करके 2013 में मना कर दिया था। कहने लगा ये कुछ नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, दिस इज अ लीगल वर्क था। मतलब उन्होंने कहा कि ये नहीं चल नहीं पाएगा भाई, आप ऐसा करिए, आप जनरल कैटेगरी में ही जाइए।